दोस्तों, जब भी कभी दुनिया के किसी इलाके में मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के मुंह से एक बात जरूर सुनी जाती है कि एक ना एक दिन हजरत इमाम मेहदी जरूर आएंगे और इमाम मेहदी हमारी इस दुनिया में आकर न सिर्फ मजबूलों का बदला लेंगे बल्कि जुल्म सितम करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हजरत इमाम मेहदी हैं कौन? इस इंसान में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान बड़ी बेसब्री से इस इंसान का इंतजार कर रहे हैं? आखिर इमाम मेहदी के साथ मुसलमानों का क्या रिश्ता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हजरत इमाम मेहदी से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि हजरत इमाम मेहदी हैं कौन। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक काम जरूर कर लें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी के बारे में जानने या समझने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी दुनिया की ये तीनों ही धर्म यानी यहूदी, मुसलमान और ईसाई, यानी इन तीनों ही धर्मों को फॉलो करने वाले लोग कयामत के दिन पर यकीन जरूर रखते हैं। इन लोगों का ये मानना है कि एक दिन हमारी दुनिया ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, और जिस दिन हमारी ये दुनिया खत्म होगी वो दिन कयामत का होगा कि जब अल्लाह ताला इस दुनिया में रहने वाले बंदों से उनके तरफ से बुरे कामों का हिसाब लेगा। दोस्तों, भले ही ये तीनों धर्म कयामत पर यकीन रखते हैं, लेकिन ये कयामत कब और कैसे आएगी इस बारे में इन तीनों ही मजहब के मानने वाले लोग अपना अपना अलग अलग नजरिया रखते हैं। जहाँ एक तरफ यहूदियों का मानना है कि कयामत से पहले उनका एक मसीहा जरूर आएगा जो पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत कायम करेगा। लेकिन हैरानी की बात है कि यहूदी लोग जिस मसीहा के बारे में दावा करते हैं, मुसलमानों का भी यही मानना है कि कयामत से पहले वो जरूर आएगा। लेकिन मुसलमान इसको एक मसीहा की तरह नहीं बल्कि एक दुश्मन की तरह देखते हैं, और मुसलमानों का ये मानना है कि यहूदियों का ये आने वाला मसीहा नहीं बल्कि वही होगा जिसको इस्लाम ने दज्जाल का नाम दिया है। और वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों का भी यही मानना है कि कयामत से पहले हमारी इस दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जरूर आएंगे। हालांकि मुसलमानों का भी यही मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जरूर आएंगे, लेकिन फर्क बस इतना है, जहाँ ईसाई लोगों का ये मानना है कि हजरत ईसा इस दुनिया में पैदा होंगे, और वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों का ये मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं बल्कि आसमान से उतारे जाएंगे, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जाहिरी मौत आई ही नहीं थी, क्योंकि उनको जिंदा ही आसमान पर उठा लिया गया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुसलमानों की किताबों में कयामत की निशानियों के बारे में जिक्र की गई हैं। यानी मुसलमानों की किताबों में ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है जिसके पूरा होने के बाद ही कयामत आएगी। इन निशानियों में एक बड़ी निशानी ये भी है कि हजरत इमाम मेहदी इस दुनिया में आएंगे। यानी मुसलमानों का ये मानना है जब हमारी दुनिया का आखिरी वक्त चल रहा होगा और हमारी दुनिया में जुल्म सितम बहुत बढ़ गया होगा, तो हजरत इमाम मेहदी इस दुनिया में आकर इस दुनिया को एक बार फिर से सारे गुनाहों से पाक कर देंगे। न सिर्फ पूरी दुनिया में जुल्म सितम और नाइंसाफी को खत्म करेंगे बल्कि एक ऐसी मुस्लिम सल्तनत भी कायम करेंगे कि जिसमें हर इंसान के लिए अमन और शांति होगी। दोस्तों, अब बात करें कि हजरत इमाम मेहदी इस दुनिया में कैसे आएंगे, तो कुछ लोगों का कहना है कि इमाम मेहदी की पैदाइश मदीना शहर में होगी और उनका नाम मोहम्मद या अहमद होगा। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम आमना होगा। अगर बात करें इनके खानदान की तो किताबों और हदीसों से साबित होता है कि इस्लाम के चौथे खलीफा यानी हजरत अली की नस्ल से होंगे, और हजरत इमाम मेहदी मदीने से बैतुल मुकद्दस यानी फिलिस्तीन की तरफ चले जाएंगे। दोस्तों, अब बात करें इस्लाम धर्म के दूसरे सबसे बड़े ग्रुप यानी शिया लोगों की, तो शिया लोगों का ये मानना है कि हजरत इमाम मेहदी इस दुनिया में पहले ही पैदा हो चुके हैं। उन्होंने अपनी जान की हिफाजत के लिए लोगों को खुद से छुपा रखा है, और जब इमाम मेहदी को ये महसूस होगा कि अब उनके सामने आने का वक्त आ गया है तो वो खुद ब खुद पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे और पूरी दुनिया से नाइंसाफी और जुल्म सितम खत्म करेंगे और एक बड़ी मुस्लिम सल्तनत कायम करेंगे। और जिस वक्त हजरत इमाम मेहदी खुद को जाहिर करेंगे उस वक्त हजरत इमाम मेहदी की उम्र 40 साल होगी। हजरत इमाम मेहदी अपने होने का ऐलान काबे के पास करेंगे और उस वक्त वो सफेद कपड़े पहने हुए होंगे, और इसके अलावा उनके पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा होगा और उनकी तलवार भी मौजूद होगी, और हजरत इमाम मेहदी की हुकूमत लगभग 7 साल तक कायम रहेगी। दोस्तों, भले ही हजरत इमाम मेहदी का जिक्र कुरान में ना आया हो, मगर इस्लाम की दूसरी हदीसी किताबों में हजरत इमाम मेहदी का जिक्र खूब आया है, और इसके अलावा हदीस की बहुत सारी किताबों में इमाम मेहदी के इस दुनिया में जाहिर होने की कुछ निशानियां भी बयान की गई हैं, जिनमें से एक निशानी ये भी है कि हजरत इमाम मेहदी के इस दुनिया में आने से पहले एक सितारा मशरिक की तरफ से निकलेगा। ये सितारा इतना ज्यादा चमकदार होगा कि सारी दुनिया
दुनिया में इसका उजाला फैल जाएगा। और इससे पहले ये सितारा उस वक्त नजर आया था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, और दूसरी बार जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन की कौम को समुद्र में डुबाया गया था, उस वक्त भी ये सितारा नजर आया था। इसके अलावा भी आम तौर पर ये सितारा हर 80 साल बाद नजर आता है, और आखिरी बार ये सितारा 1986 में देखा गया था, और अगली बार ये सितारा 2060 से 2070 के बीच नजर आएगा। और इसके अलावा इमाम मेहदी के जाहिर होने से पहले की निशानी एक ये भी है कि हमारी दुनिया एक बड़ी जंग का सामना करेगी। इस बड़ी जंग का जिक्र इस्लाम धर्म की किताबों के साथ साथ ईसाइयों की सबसे मुकद्दस किताब बाइबल में भी मौजूद है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग इस जंग को थर्ड वर्ल्ड वॉर के तौर पर भी देखते हैं। दोस्तों, अब बात करें हजरत इमाम मेहदी कब आएंगे, तो इस बात को कोई नहीं बता सकता कि हजरत इमाम मेहदी इस दुनिया में कब आएंगे, लेकिन इस्लामिक किताबों के हवालों से ये पता चलता है कि बहुत जल्द हजरत इमाम मेहदी इस दुनिया में आने वाले हैं, क्योंकि इस्लामी किताबों में हजरत इमाम मेहदी के आने से पहले जो भी निशानियां बताई गई थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। यही वजह है कि हजरत इमाम मेहदी इस दुनिया में बहुत जल्द आने वाले हैं। दोस्तों, ये थी हजरत इमाम मेहदी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपको पता हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।